एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार पंचायती राज विभाग के तरफ से जिला अधिकारी पद के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार पंचायती राज विभाग वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। इस वैकेंसी के लिए जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 30 जुलाई 2024 से ही हो चुका है। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 28 अगस्त 2024। फॉर्म अभी पूरा 28 दिनों तक अप्लाई होगा, तो आप लोग आज से लेकर 28 अगस्त से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार पंचायती राज विभाग वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी वर्गों के लिए यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और पीएच, इन सभी कैटेगरी के लिए एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखी गई है। जी हाँ, एप्लीकेशन फ़ी निःशुल्क है, जीरो बैलेंस है। तो आप सभी लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि आप में से किसी को भी एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट नहीं करना होगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार पंचायती राज विभाग वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखी गई है। साथ ही जाति वर्ग के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी गई है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज 33 वर्ष। एससी और एसटी को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है, इसीलिए एससी और एसटी के लिए मैक्सिमम एज 35 वर्ष रखी गई है। तो जिनका भी एज 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी में मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा है, तो जिनका एज अभी बचा हुआ हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। यह बिहार की वैकेंसी है और इसके अंतर्गत आपको जॉब जिला स्तर पर दी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी है और इसमें सैलरी भी आपको बहुत ही अच्छी दी जाएगी। लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। तो खासकर जो लोग बिहार से हैं और बिहार में ही जॉब करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है, आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में कि इसमें एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी डिटेल्स में देंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या कि ऑफलाइन। तो आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम रिटन के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि आप लोगों का एग्ज़ाम ऑफलाइन के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप लोगों से 100 क्वेश्चन यानी कि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्नों के लिए आप लोगों को 100 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न के लिए 1 नंबर आप लोगों को दिया जाएगा। साथ ही एग्ज़ाम में निगेटिव मार्किंग भी रहेगा। यदि आप लोग 4 प्रश्न गलत करते हैं तो आप लोगों का सही में से 1 मार्क्स
मार्क्स कट जाएगा। इसीलिए आप लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा तो ध्यान से बनाइएगा क्वेश्चन, जो आपको सही लगे कि यही आंसर करेक्ट है उसी को आप लोग कलर कीजिएगा, बाकी का आप नहीं बनाइएगा, नहीं तो आप लोगों का सही में से भी मार्क्स कट जाएगा। चलिए जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश ग्रामर से आप लोगों का 20 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें नरेशन, वॉइस, स्पीच, ट्रांसलेशन, स्पेलिंग टेस्ट, फ्रेज और कुछ बुक और राइटर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इंग्लिश से यही सब प्रश्न मिलाकर टोटल 20 प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट है हिंदी। यहाँ व्याकरण से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज मिलाकर टोटल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर। यहाँ से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में साइंस और सोशल साइंस से प्रश्न रहेंगे। करेंट अफेयर 5 से 7 रहेगा, जो कि करेंट का रहेगा, यानी कि एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले का भी रहेगा और 1 साल पहले का भी 1-2 करेंट अफेयर पूछा जा सकता है। टोटल 5 से 6 करेंट अफेयर रहेंगे और बाकी के प्रश्न आपको जनरल अवेयरनेस से रहेंगे। टोटल 50 प्रश्न इधर से हुआ, बाकी का 50 में 25 आपसे मैथमेटिक्स से रहेगा, जिसमें आप लोगों का 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, प्रॉफिट लॉस, डिस्टेंस, इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से भी इन्हीं सभी प्रश्नों को मिलाकर मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी के 25 प्रश्न आपको साइंस और सोशल साइंस से पूछा जाएगा, यानी कि 25 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस से हुआ और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, इन सभी से मिलाकर 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल एग्ज़ाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके लिए 100 मार्क्स दिए जाएंगे। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, 10th से 12th लेवल का क्वेश्चन रहेगा, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। एग्ज़ाम में आप लोगों को समय 3 घंटा का दिया जाएगा पेपर सॉल्व करने के लिए, जो कि बहुत अधिक टाइम है। आप लोग आराम से 3 घंटा में 100 क्वेश्चन बना सकते हैं, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार पंचायती राज विभाग वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। यह वैकेंसी पंचायती राज विभाग की तरफ से जिला इंजीनियर के लिए निकाली गई है। चलिए पहले जानते हैं कि किस कैटेगरी में, यानी कि किस वर्ग में कितना कितना सीट है। सबसे पहले जानते हैं मेल के लिए, यानी कि पुरुष के लिए। यूआर कैटेगरी के लिए इसमें 10 सीट है। नेक्स्ट है ईबीसी के लिए, इसमें 5 है। एससी के लिए 4 सीट है। बीसी के लिए 3 सीट है। एसटी के लिए 1 भी नहीं है। डब्ल्यूबीसी के लिए भी नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 सीट है मेल कैंडिडेट में। नेक्स्ट जानते हैं फीमेल के लिए। यूआर में फीमेल के लिए 5 सीट है। ईबीसी में 2 सीट है। एससी में 2 सीट है। बीसी में 2 सीट है। एसटी में नहीं है। डब्ल्यूबीसी में 1 है और ईडब्ल्यूएस में भी फीमेल के लिए 1 है। टोटल मेल और फीमेल को मिलाकर सभी वर्ग के पोस्ट टोटल 38 सीट हैं डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के लिए। जी हाँ, 38 सीट पर बहाली निकाली गई है। तो आप लोग जिस कैटेगरी से हैं आप लोग देख लीजिए किसमें कितना सीट है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार पंचायती राज विभाग वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इसके लिए क्वालिफिकेशन कार्यालय अभियंता के पद से सेवानिवृत्त पदाधिकारी रखी गई है, यानी कि जो लोग कार्यालय अभियंता पोस्ट के लिए जॉब कर चुके हैं वही लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिला परिषद में जिला अभियंता के पद पर पूर्व में कार्य का अनुभव रखने वाले अभियंता को प्राथमिकता दी जाएगी। नियोजन प्रक्रिया के अधीन निम्नांकित सरकारी सेवाओं की सेवाएं ही ली जाएगी, जिन पर कोई निगरानी का मामला चल रहा हो, जिस पर कोई विभाग कार्यवाही चल रही हो, जिस पर कोई गंभीर आरोप विचारित हो, जिन पर किसी भी तरह का कोई भी आपराधिक मामला दर्ज हो।
इस आशय का शपथ पत्र संलग्न करना होगा कि उपरोक्त कोई भी मामला लंबित नहीं है, यानी कि इन सभी में से कोई भी कारण यदि आप पे है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। जय हिंद।